तो देख दिखा डीप डाउन तो जो दिखाई देगी, जिसकी रचना है वो सब दिखाई देगा 5 रंगों से। ये सब घट के अंदर घट के देख हाथ को और आगे उससे चलने का है। तो दोनों आंखों के सामने ये घाट है, इसके अंदर सुनने के लिए आने सुनाने लगे, सुनने के लिए आने जाने लगे। तो उन्होंने कहा महाराज तो ये रास्ता हमको भी दे दीजिए, रास्ता तो बताएंगे दे दिया आपको मिल जाएगा रास्ता। तो गोरी ब्राह्मण को रास्ता दिया। उसने कहा कि आप भजन करना, घर में जाकर के ये भजन करना, किसी से कहना नहीं, और कोई देखना वो तो बिल्कुल ही मत कहना, चुपचाप। तो उन्होंने किसी से कहा तो नहीं, जो देखते थे, लेकिन लोगों को ले आए अपने से पार्टियों को और लाकर कहा भाई सुन लो उनकी बात सुनोगे तभी तो कुछ होगा। तो आए तो मुख विद्वान झगड़ा तो बहुत हुआ, पूरी काफी एक तरफ हो गई। फिर ये विद्वान माना श्यामा नामा प्रकार विद्वान थे, ये उनके पास पहुंच गए और उन्होंने रास्ता लिया। तो एक बार तो इनके ऊपर भी हमला हुआ कि काशी के जितने भी बाती थे इनके विरोधी हो गए, ब्राह्मणों के पंडितों के। तो इन्होंने प्रचार किया भाई हम तो ये भी पूजा पाठ करना जानते हैं, हमने किया यहाँ तो तुमको भी कुछ नहीं मिला, हमको भी कुछ नहीं मिला, तो तुम विरोध क्यों करते हो? चलो तो देखो तो सुनो आकर के। तो धीरे से कुछ लोग निकल के आए, उन्होंने बताया रास्ता काशी में। तो जितने भी महात्मा आए उनके देखने से ये पता चलता है कि सबका विरोध हुआ। पेशवा थे उनके बड़े भाई, छोटे भाई बड़े भाई को गद्दी देना चाहते थे, ब्राह्मण तिलक करना चाहते थे, वो घर से निकल गए। घोड़े पर सवार होगा, मैं घोड़ा जंगल में छोड़ दिया और उतर गए, घोड़ा तो पहुंच गया था। अब वो चल दिए जंगल के रास्ते में, राज नहीं किया, बस ऐसे घूमते रहे। तो उन्होंने आदत से किनारे अपना स्थान बनाया। बहुत समय के बाद यहाँ लोगों को रास्ता बनाया। तो महात्माओं के भेद को तो आप किसी सुनते थे, सुनाते नहीं कि किस तरह से कौन कैसा महात्मा कहाँ से आया। बस वो झगड़ा झंझट जब विरोध हुआ था तो किताब तो उन्होंने बनाई थी 32 में, संबत 32 में। जब विरोध हो गया तो उसको गुप्त कर लिया और उस रामायण में लिखा है कि हरित भूमि तुरसंकुल है, समझ पड़े नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त हुए सदग्रंथ वो उनका उन्होंने लोग कर लिया, लोगों के सामने आने नहीं दिया और रामायण लिखवा दी, रामायण लिख दी उन्होंने। अब रामायण से उनकी जय जयकार होने लगी। तो जब ये आए बाजूला पेशवा के बड़े भाई तो उन्होंने कहा कि भाई महात्मा उन्होंने तो गुप्त कर दिया तो उसका पता लगाया जाए। तो पता लग गया तो वहां से ले आए, फिर उन्होंने प्रकाशन किया। उससे ये पता चलता है कि महात्माओं को बहुत भगवान को पाने वाले भी पीटे जाते हैं। अब हृदय तो पहले से पहुंच गया था तो उसकी बड़ी पिटाई की। उस समय पर मुसलमान भी घर जा रहे थे घोड़े पर दरबार करने के लिए। तो जब मारपीट का शोर मचा तो लगा घोड़े की घोड़ा के भाई विवाद क्या हो रहा। तो पूछा तो एक तकलीफ बड़ा इंसाफ करता था। तो उन्होंने कहा आपको सजा देगा क्या? सब ये कुरान और मतलब ये कुरान की ये बड़ी वेदों की बुराई करता। उन्होंने तो वेदों कुरान का कोई कुरान का नाम भी नहीं लिया। कह रहा हमने तो ये सब कुछ नहीं कहा, ये जो कुछ कहे इसकी सुन लीजिए।
ही गया, कहे हम फिर सुनेंगे धर्म पा करके। तो कहने का है कि चित्तों पर भी मार और महात्माओं पर भी मार पड़ती है, लेकिन वो डिग्निक नहीं होते। जिस काम के लिए आते हैं वो काम करते हैं। तो ऐसे वैसा नहीं है, अनुभव होता है। अब आप इन बातों को तो कुछ समझते जानते नहीं हो, पुरानी महात्माओं की, और अब भी नहीं जानते। धीरे 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 सुनते सुनते ये दूसरे साधन करने वाले हैं, साधन करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा साधन करते हैं, तब तो ये जमघट हो रहा। अगर साधन करके कुछ न करते होते तो कौन आता, कोई नहीं आ सकता था। इसीलिए हम जोर देते हैं कि जब रास्ता बताया जाए तुम ज्यादा से ज्यादा समय अपना उसमें भजन में थोड़ा ध्यान में दो, जिससे कि ये तुम्हारी जो कालमा काल के देश में जो लगी हुई है वो साफ हो जाए। ये है अंतःकरण जीवात्मा का ये, और ये है शरीर का अंतःकरण। तो यहाँ सबका पाप पुण्य यहाँ जमा होते हैं आंखों के सामने। अब यहाँ का दिए जब जमा हो गई तो पर्दे बादलों की तरह से पड़े हुए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, के ऊपर लग गई। बादलों का ढेर हो गया, जैसे पहाड़ का होता है ऐसे बादलों के। तो बगैर गुरु के कृपा के कटेगा नहीं। गुरु जब विशेष कृपा करेंगे तब कटेगा। और आपको अनुभव होगा कि तुम नहीं काट सकते थे और सूरत अपने बोझे को उठाएगी। लेकिन जब सूरत आई थी अपने घर से यहाँ लाई गई थी और मनुष्य शरीर मिला करके यहाँ पर बैठाया, तो उस समय तो जीव निर्मल था। सब लोग जाते थे तब आते थे, तब जाते थे तब आते थे रोज। तब चले गए, चढ़ गए, ऊपर आए जाए। तो जितने ये मांगा था जीव भंडार सेवा करके उन्होंने ये तो तब चले जाएंगे, तो फिर हम राज किस पर करेंगे। काल भगवान को जब अलग किया तो उन्होंने सेवा की, दयाल पुरुष की। जब सेवा की तो सेवा का ही पतन। उन्होंने खुद कहा कि तुम अपने मुंह से जो कुछ मांगो वो हम तुमको दे देंगे। तो जीव भंडार मांगा, तो आत्माओं का भंडार अब वो ले आए। भंडार को ले आकर के उन्होंने ये सब बनाया ऊपर से लेकर के देव ईश्वर का, वैकुंठ का, सूक्ष्म लोक का, पारब्रह्म का, ये सब परम के नीचे होता है, सबको रात दिया। तो पारब्रह्म हो, महाकाल पुरुष हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, और तुम्हारा ये राज है, तुम्हारा ये राज, तुम्हारा ये राज। तो आपको तो ये सब कुछ मालूम है नहीं। तो जीव जब यहाँ आया तो निर्वाण था, तो यही तो तब जाते थे वापिस। तब तो कोई गंदगी नहीं रही, तब तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र तब लोग थे। तब मनुष्य जाते थे, सत्य जोगी सब विज्ञानी, सत्य जोगी सब विज्ञानी, करार ध्यान त्रय भाव प्राणी, सबके सब जोगी विज्ञानी। अब वो सागर डर जाते, पार हो जाते थे। जब उन्होंने देखा कि तब चले जाएंगे, तो हमने इतनी तपस्या की, इतना ध्यान किया है, मालिक को खुद किया, तो फिर राज हम किस पर करेंगे। तो उन्होंने दो ही चीजें बनाई, पाप और पुण्य, और कुछ नहीं बनाया। ये पाप है, ये पुण्य। तो धीरे धीरे आपको प्रचार किया, 10,000 वर्ष तक प्रचार किया कि विधान बन गया है, विधान बन गया है, पाप पुण्य का विधान बन गया। मृत लोक में मनुष्य जो कुछ करेंगे उनको मतलब ये देना लेना देना लेना ये होगा पाप पुण्य का। तो आप करने लगे, ईश्वर हो और तुम्हारा ये राज है, तुम्हारा ये राज, तुम्हारा ये राज। तो आपको तो ये सब कुछ मालूम है नहीं। तो जीव जब यहाँ आया
निर्मल था, तो यही तो तब जाते थे वापिस। तब तो कोई गंदगी धीरे, तब तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र तब लोग थे। तब मनुष्य जाते थे। सत्य जोगी सब विज्ञानी, सत्य जोगी सब विज्ञानी, करार ध्यान तरह भाव प्राणी, सबके सब जोगी विज्ञानी। अब वो सागर डर जाते, पार हो जाते थे। जब उन्होंने देखा कि तब चले जाएंगे, तो हमने इतनी तपस्या की, इतना ध्यान किया है, हमारी को खुद किया, तो फिर राज हम किस पर करेंगे। तो उन्होंने दो ही चीजें बनाई, पाप और पुण्य, और कुछ नहीं बनाया। ये पाप है, ये पुण्य। तो धीरे धीरे आपको प्रचार किया, 10,000 वर्ष तक प्रचार किया कि विधान बन गया है, विधान बन गया है, पाप पुण्य का विधान बन गया। मृत लोक में मनुष्य जो कुछ करेंगे उनको मतलब ये देना लेना देना लेना ये होगा पाप पुण्य का। तो आप करने लगे, ये गंदगी सब पाप पुण्य की जमा होने लगी। तो तुम्हारी अंदर की धीरे धीरे आँख थी, धीरे धीरे आवरण लाया। पहले तो खुली थी, कान खुले थे, आवरण लाया तो धीरे 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 कम रोशनी हो गई, सुनाई कम देने लगा। और आवरण बड़ा पाप पुण्य का, तो कान भी बंद हो गए, आँख भी बंद हो गई, अंधे हो गए। तो यही मतलब करते करते अब वो कर्मों का पहाड़ जमा हो गया, पाप पुण्य का। अब आपको तो मालूम नहीं है कि पाप कितना किया है, पुण्य कितना किया, कुछ नहीं कर रहे, यही बता रहे। तो अब जीव कहते पांच होगा, बिना महात्माओं के गए हुए जा नहीं सकता, क्यों पूजा तो उठा नहीं सकता है। और आप महात्मा की खोज करते नहीं, क्योंकि आपके पास इतना झंझट है कि उसी से समय नहीं बचता। खोज क्या करोगे? और कोई आ जाए आपके सामने तो उसको पहचान नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल है। वो पहचान कराए वो तो बात अलग है, लेकिन आप नहीं पहचान सकते। वैसे सबको कहा कि खोज करना चाहिए, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे महापुरुष, पर अपनी इच्छा सो गई। जब इच्छा सो गई परमार्थ की, तो भैया इस जगत स्वार्थ की, यह इच्छा जाग गई तो इससे कुछ मिलता नहीं, ये तो क्षणिक है। आँख से देखो, कान से सुनो, जिब्या से स्वाद लो, सब क्षणिक है। इंद्रिय विषय करो, सब क्षणिक। यादता ही आनंद है ही नहीं है। और आनंद का कुआ, आनंद का समुद्र सागर, वो तो बड़ा हुआ है तुम्हारे अंदर से, रास्ता जाता है। ये हो गया आपके साथ, ये हो गया। तो सत्यदेव से काल को निकाल दिया और सतपुरुष की सेवा करके तो उनसे भंडार ले लिया, मांग लिया, उन्होंने सेवा भक्त दे दिया। और राजा करके बताया, तो आप क्या करें? रास्ता होना चाहिए। तो शब्द का उन्होंने रास्ता खोला, तुरंत को शब्द गिरता, जोड़ो जोड़ो, उनको भी प्राप्त करो, उससे चलो आगे, अपने घर को भी प्राप्त। तुरंत शब्द की करे कमाई, तुरंत जीवात्मा से शब्द की कमाई करो, घर चलो। तो रास्ता खोल दिया उन्होंने। तो रास्ता चालू बंद तो नहीं हुआ। अब यह कि आपको कहां से मिल जाए तो खोजना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा अपना जो कर्म है उसका समर्पण करो। जो कुछ करो तो ये समझो कि हम नहीं करते। हमको आदेश मिला है कि खेती करो, दुकान ईमानदारी से करो, नौकरी ईमानदारी से करो, मेहनत के साथ करो। जब ईमानदारी और मेहनत के साथ
हर काम दुकान पर खेती पर दफ्तर में होने लगेगा तो मनुष्य को स्वर्ग जैसा सुख मिलने लगेगा। अब अगर सब लोग करने लगे तो फिर से वो पाप धरती पर मनुष्य के लिए स्वर्ग जैसा आराम मिलेगा। और नहीं करेंगे खेती दुकान दफ्तर का काम तो नरक हो जाएगा, नरक बन जाएगा। जो आपके सामने आ रहा है वो सब बहुत हो जाएगा आपको, तब ऐसा आ रहा वो हम तो नहीं कह सकते क्योंकि जानते हुए नहीं कहेंगे, आप गाली गलौज करोगे, लेकिन वो समय धीरे 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 आ जाएगा। कहीं ना कहीं से कुदरत अपना काम करा देगी धीरे धीरे। तो आज छठवां दिन है, 7 दिन का कल का कार्यक्रम आखिरी है। तो आप लोग थोड़ा सुन लीजिए और प्रार्थना ये है कि जो रास्ता बताया है थोड़ा सा कीजिए, उसमें मेहनत कम है और दया ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे समय में तो करना चाहिए। थोड़ा ममता कम करो, भोग कितने कम करो, थोड़ा क्रोध कम करो, थोड़ा थोड़ा कम करोगे बुद्धि से बुद्धि बनाओ तो रास्ता निकल जाएगा। अब कामी क्रोधी लोभी लालची इनसे भक्त न हो, ये तो भक्त कर नहीं सकते। कामी है क्रोधी है लोभी लालची, भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल को, यदि वो कोई भी हो उसकी कोई जात नहीं। ऐसे कोई कोई होते हैं भी तो जात के बंधन में बंधे हुए हो, ये किस जात का उस जात का ही है, तुम ये हो ये है, वही मनुष्य मनुष्य माँ है अपने बच्चों का बलबूत ताप कर दिए और तब घर में रिश्तेदार आ जाए बच्चों को लेकर के तो उनका की बलबूत ताप करेगी तो क्या वो भंगी थोड़ी हो गई, वो तो सेवा है। ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी सेवा करने लगे जो काम लिया है और उसके बाद में मतलब ये तो वो भी तो घर में रोज ही नहा धो करके खाना बनाती है, आए गए रिश्तेदार की सेवा करती है। छोटी चीज है उसको बड़ा समझो, इसी से बड़ी बुद्धि बिगाड़ लाती है। छोटा काम छोटा समझो। समय निकला जा रहा है, पचास की उम्र है तो कितने दिन है, 60 की उम्र है कितने दिन रहोगे, 70 की उम्र हो गई कितने दिन जानेंगे। जब मौत को आगे रखोगे कि मुझे जाना है तब कुछ कर लोगे, कि समय आने के पहले कुछ हो जाए। अरे भाई इंद्रिय भोगों में तो रात दिन फंसे रहते हो, उसे तो अभी तक कुछ नहीं मिला। शरीर भी चला गया, बेकार का हो गया इंद्रिय पुरुषों का और मिला कुछ नहीं। और सोचते इससे कुछ और मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, मिलना कुछ नहीं है। अब आपके सामने बैठे हैं, हमको याद है कि 12 रुपए तोला तो सोना हमने खरीदा और अब कितना हो गया वो आप जानो। हमारे सामने की तो ये बात है। और एक दूल्हे में हरकुलिस साइकिल उसको दे आइए गिन्नी और बता ले आइए,
अब इतनी महंगाई हो गई तो, और महंगाई रोज बढ़ती जाती है, तो कुछ नहीं है। तो महंगाई वहां तक चली जाएगी जिस आपके तन के रोम है। कैसे आप बताइए? तो इंतजाम करता है, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, तब नीचे उतर आएंगे। बोला जीव निर्मल आवा, जुग निर्मल जीव निर्मल गावा। फिर बोलो क्या तो रखो पुरुष पास जीव निर्मल आवा, और जुग निर्मल जीव निर्मल गावा। अभी महाराज कहते हैं कि जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो तुरंत जो है वो जाग जाती है। जितने जाग जाचो तीसरा डे खुल जाता। अब उधर तो निर्मल आ रहा है, निर्मल है, अभी तो करने की भी पड़ते उधर निर्मल है। बोलो बोलो धोवन वेद भाग कस भाई, जब उजला उजले की राही। क्या कोई करेगा? कोई अपनी आंखों से देखे, सुना तो कुछ कहे भी, बाकी अंधे होकर के क्या कह सकते? कुछ नहीं कह सकते। झूठा सौदा वेद लखावा, उजला मैला करन को चावा। गोस्वामी कहते हैं कि मैं भी गुरु के पास गया था तो मैं तो उनके चरणों को देखता था, हमको और कुछ नहीं था। चरण देव करिए देख, वो देखता था बिना चरणों के मिलेगा नहीं। मैला रहे जगत भाव भावे, उजला रहे तो घर को जावे। अब जगत भाव में रहेगा तब तो यहाँ बच जाएगा। जगत भाव से ऊपर आया तो घर चलेगा। ये घर है काल का, अपना घर ना है। ये काल का घर अपना नहीं, परदेश है। अपने घर में तो आनंद ही आनंद है। ये प्यारा संसार है, अपने घर में तो एक एक महल, सारा संसार इससे हजारों यानी गुना बड़े बड़े बने हुए। अति विचित्रता लोग देखा और रचना एक देगा। उन महलों में मरिया अपने आप दम दम चमक रही, और यहाँ क्या है? कुछ नहीं। मैला रहे खान में आवे, यही कारण किया वेद उपावे। जब कभी अनुकूल हो जाएंगे तो तैरने का आसान आएगा। और बोलते आने लोग आप रखोगे नहीं तो फिर कैसे जाए? रास्ता तो ये भी बताएंगे जब अनुकूल हो।
बैठ जाओ ध्यान पर, भजन पर बैठो, भजन पर तो बैठ जाओ। इस वजह से बंद किया। बोलो सुनो सूरत बैठ जाओ। चलते से बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब शुरू में महात्मा आए तो उनको बड़ी तकलीफें उठानी पड़ी। क्योंकि वो कहते हैं कि आप औरों को बताइए कि कोई प्रमाण है आपके पास कि नहीं है। तो उनको बहुत मारूफ का सामना करना पड़ा और बड़ो उपद्रव खड़े कर दिए। तो जो महात्माओं को जीवात्मा के लिए करना था वो पूरा काम नहीं कर पाए। धीरे 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 जब महापुरुष आते गए और उनका सबूत बनता गया तो अब सहूलियत हो गई। अब हजारों प्रमाण मौजूद हैं भक्तों के और महापुरुषों के मालिक को पाने के। हम लोगों को वही रास्ता चलने का मिला तो आपको परेशानी नहीं हुई। थोड़ा बहुत किसी किसी परिवार में हुआ ठीक हो गया। इस समय पर आपको तबीयत मिल गई। आपको बताया था कि शाकाहारी रहना, सोदा करना, अनाज है, सब्जी है, फल है, फूल है। किसी जीव के बारे में वो मना किया था क्योंकि वो कर्म भोग है। आपको लग जाएगा तो यहाँ से छुटकारा नहीं होगा। फिर आपको कर्म भोग का जो किया उसका आपको भोगना पड़ेगा। तो जीव छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए उसे शाकाहारी रहना था। अब बड़ा जोड़ तोड़ चला ऊपर से नीचे तक, तो सब लोग इसमें फंस गए। सबके सब इसमें उड़ जाए खाने पीने बस यही इनका आधार। तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई, परेशानियां उत्पन्न हो गई। किसी की आंख जा रही तो किसी का कान जा रहा, कोई लगड़ा हो रहा, कोई लूला हो रहा गरीब में। क्योंकि हमारे पास तो लोग आते हैं लगड़े लूले अंधे, बहुत लोग आते हैं तरह तरह की बीमारियां लेकर
हमने कहा हम तो पहले थे हाथ जोड़ करके आपको मना करते थे कि ऐसा वक्त आएगा आप लोग संभल के तरीके रखो, दिन में काम करो, खेती का दुकान दफ्तर का काम को आए, बाल बच्चों की सेवा की, उसके बाद जो समय थोड़ा बहुत बचता है तो सच्ची आराधना में आत्मार्थ में लगाओ। तब को हिदायत दी थी चाहे किसी कौम का भी आदमी हो कि अपनी रूह को जगाओ और परवरदिगार के पास पहुंचाओ ताकि तुम्हारा छुटकारा हो जाए। लेकिन उस समय पर हमारी बात को ऐसा मानते नहीं थे, समझ में भी नहीं थे, तो फंस गए। अभी हाल हो गया, अब जागरण आया आपके सामने। तो हमने सरकार का विस्तृत प्रचार हर जगह हर शहरों में लोगों से करा दिया, बड़ा प्रचार हो रहा और इसलिए हो रहा कि आप शुद्ध हो जाए और भजन करके अपनी जीवात्मा को यहाँ से छुड़ा करके मालिक के पास ले चले, पहुंच जाए। वहां सर्व सुख है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई वहां डांट फटकार नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब आनंद में सागर में आनंदित, सब एक रस, सब रहने वाले सब। अब ये तो मालिक की मर्जी थी, उनकी इच्छा थी कि इन्होंने ऐसा, तो अब भी अधर में रहते हैं। जब वो अधर से उन्होंने रूप प्रकट किया तो अगम रूप, फिर अलग रूप, फिर सत रूप, इन तीनों में अलग अलग, और तीनों के लोग छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और प्रकाश भी उनका कम नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग आना चाहो तो ये बात पहले आओ, फिर ऐसे पिलो, फिर तय पिलो जिससे तुम सुखी बात को प्रकाश प्रदान करा सको, तब हमारे पास आना। तो लोग सुनते नहीं थे, समझते ही नहीं थे, जानते नहीं, मालूम नहीं था उनको किस रूप से। अब जितनी भी उल्टी दाद के अनेक हजारों महात्मा आए, उसके आप सबूत मिसाल ले लीजिए। कोर्ट में मुकदमा होता है तो आपको कहते हैं कि वहाँ का ये इंसाफ था, वहाँ का ये था, हाई कोर्ट का ये था, तो इसका ये था, ये था, तो सबूत मिल जाए तो फिर मान जाते हैं कि हाँ ठीक है भाई सबूत है। इसी तरह महात्माओं के सबूत है। तो महात्माओं को यहाँ से छुड़ाने के लिए तो बहुत ध्यान से अच्छी चित्त लगाकर, इधर उधर का ही मत जाने दो, किसको रोक करके मन लगाकर और बुद्धि से अच्छी तरह से काम लो, सोचने का, तो जल्दी काम हो जाएगा। यह घर तुम्हारा नहीं है, घर तो काल का, तुम्हारा नहीं है, अपना घर यहाँ है नहीं, तो काल का घर है। तो काल उसने अपना कानून चलाया, हम लोग उनके कानून में फंस गए और अब वो भोगते। छुटकारा तो हो नहीं सकता, पशु में, पंछी में, कीड़े मकोड़ों में, जल के जीवों में, इसमें थल के जीवों में जाना होगा और वहां जाकर हर जीव को देखिए, दो आंखें उसमें, दो नाक है और दो कान है। कोई ऐसा जीव पकड़ के नहीं ले सकती जिसमें दो चीजें नहीं, तीनों है। देखने का काम, आंख से सुनने का काम, कान से सुनने का काम, नाक से सुनते जब निकाले तब पर्दों से अलग, तब देशियों से अलग हो जाती है, तब भी तीनों रहती है, आंख भी रहती है, कान भी रहते हैं, नाक भी रहती है। नहीं उसको बोध कैसे होगा तब चीजों का, फिर ऊपर बोध नहीं हो सकता साहब। वहां जाओगे तो बहुत ध्यान से सुनो आप, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, उसी में इशारा आपको करेगी। बोलो। सुनो
सूरत अब कहूँ बखानी, खोजो साध संत तुम जानी। पहला काम तो यह है कि संतों की खोज करो, जितने मालिक को पाया उसकी खोज करो। जब आप खोजोगे तो कहीं न कहीं मिल जाएगा, मिलेगा। तो जब आपको मिल जाए वो, तो फिर उनके पास थोड़ा बैठो, जो वो कहे उसको सुनो। धीरे 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 तुम्हारा उनसे प्रेम हो जाएगा, तो सेवा करने लगोगे। शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, तो जब वो रास्ता बचाएंगे तो अंदर कृपा लेने, दया लेने के लिए भजन करने लगोगे आप। पर उसी में सूरत को शब्द के साथ जोड़ करके फिर ले चलेंगे। जरा तो तुम्हारा खिंचाव होता है तो एकदम से बैठ जाते हो कि हम मर जाएंगे, फौरन डर लगता है। या किसी ने अपना भय दिखा दिया जो बदला लेना, तो फिर कुछ ना कुछ रूप रंग दिखा देगा तो अपना बदला ले लेगा। उसी को डर जाते हो कि आपको ये देखने को मिला, आपको ये डरवाया, और तलवार लेकर के दौड़ा था, तो ये तो इस डर से मैं छोड़ देती हूँ। छोड़ो नहीं, वो तो तुम्हें दिखा के और चलते वक्त बदला ले लेंगे। चाहे तलवार दिखाए, चाहे डांटे, चाहे रूप दिखा दे आपको डर और भय का कि तुम कुछ करो मत, छोड़ दो। लेकिन साधक को चाहिए कि हमारे साथ कोई ना कोई है, तो जब शब्द तुम्हारा साथ दे देगा, शब्द को पकड़ोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। शब्द स्वरूप भी समझे कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में देखेगा शत्रु। तो पहला काम यह है तत्वों की खोज करो। सतगुरु करउन सेवा ठानो, चित्त लगाए चरण में आनो। तुम निश्चय करो कि मुझे सेवा करनी है, चित्त लगा करके सेवा करो, और जो वचन सुना है वो चित्त लगा के सुनना है, इधर उधर नहीं। उपाय आपको बता रहे, सेवा तो करना ही। सेवा से तो ये काल आया। अगर सेवा नहीं करता तो जीवात्माओं का भंडार उनको कभी नहीं मिलता। सेवा किया है, सेवा से खुश हो गए, तो तुमसे खुश हो गए, खुश हो गए, तुम जो कुछ भी मांगो हम तुमको दे देंगे। तो सतपुरुष ने उन्होंने कहा कि हमको जीव का भंडार दे दीजिए। तो सेवा बस काल को सौंप दिया है तुमको। मैंने सेवा के बस होकर के काल को सौंप दिया, और काल के बगैर भय नहीं। काल जब रहेगा तो भय रहेगा, डर रहेगा तब तुम चलोगे। बोलो शरणामृत प्रसादी लेना, दर्शन पर तन मन सब देना। चरणामृत प्रसादी, जो कुछ भी उनके हाथ से मिल जाए वो लेना और चरणों में गिरना, तन मन उनके ऊपर निछावर करो कि हमारा मन भी आपका है, तन भी आपका, सब आपका, हमारे कुछ नहीं। उन पर अर्पण करो। क्या वो कुछ ले थोड़ी ले रहे? तुम्हारी चीज तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन तन मन भी हमारा, मन अपना ही, हमारे शरीर नहीं। ये कोई चीज नहीं, सब उनकी है। ऐसा थोड़ी कि आपको मार देंगे, क्या आपको घर से निकाल देंगे, चले जाओ, ऐसा नहीं। बोलो उनकी सेवा फल अति देई, सतलोक तू एक दिन ले। उनकी सेवा का फल ये है कि एक समय आ जाएगा कि सतलोक ये जीव पहुंचेगा। वैसे ईश्वर को भी देखेगा। उससे कमल में ब्रह्म त्रिकुटी में बैठे हुए उनका भी साक्षात्कार, 10वें द्वार में पार में बैठे उनका भी, भंवर गुफा में महाकाल पर से उनका भी दर्शन, तब जाके सत्यलोक में एक दिन पहुंच जाओगे। धीरे से चलो, ये फल मिलेगा। कहते एकदम समय आ जाएगा
कि ये सेवा का फल आपको मिल जाए, कि अपना घर मिल जाए, अपना देश, अपना आत्मविश्वास मिल जाए, फिर वो मिल जाए। बोलो सत्संग उनका तुम चित करना, वचन सुनो और चित्त में धरना। सत्संग करना चित्त लगा कर, जो वचन सुना उनको चित्त में ला, हर वक्त याद करते रहो कि हमको ये वचन सुनाया, हमको इस पर चलना है। बोलो तीन लोक सब माया चेले, ब्रह्मा विष्णु महादेव पेले। ये तीन लोग तो सब माया के सेवक है। जब सतपुरुष ने काल को अलग किया कि हमारे देश से तुमको अलग कर दी, तो सतलोक से अलग कर दिया, तो सेवा की फिर सतपुरुष थी। करते करते सेवक प्रसन्न हो गए, तो हम सब जीवों का भंडार, जब उन्होंने कहा सेवा से हम प्रसन्न है, तुम अपने मुंह से मुझसे मांगो वही हम दे देंगे, तो सतपुरुष ने फिर उन्होंने मांगा, उसको दे दिया। सेवा के पास हो गए। सेवा नहीं करता तो कुछ नहीं मिलता, वो अकेले ही बाहर रहते, तो सेवा के होके भंडार पा गए। बोलो तीन लोक अंतर और बाहर, काल व्यापा देखा जाहिर। तो कहते हैं तीन लोग अंदर भी है, तीन लोग बाहर भी है, यहाँ भी वहां भी है। काल ने जब ले लिया, वो तरतीब से रचना फिर की, ऊपर से पार ब्रह्म का अलग देश, उसके नीचे ब्रह्म का अलग, उसके नीचे ईश्वर का अलग, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं, उनका अलग 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 देश उन्होंने कर लिया। अब वहां की बताए तो कोई मानता नहीं, कोई कहता हम खुदा के आगे नहीं जाते, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। इसलिए अपने घर की तरफ पता नहीं कि हमारा घर कहाँ मिलेगा, इसमें फंस गए। सबके सब रास्ता नहीं मिला तो लड़ाई झगड़े ये सब हो रहे हैं। बोलो बिन सतगुरु सतनाम बिन, कोई न बाचे जीव। सतलोक चढ़ कर चलो, तजो काल की सीव। कहते हैं भाई काल ने जो रचना माया की रची है, उसको छोड़ करके महापुरुष के साथ कहते सतलोक चलो। सतलोक में काल नहीं है, वहां से निकाल दिए गए। अब वो अमर देश है, उसके ऊपर सब अमर देश, और अदर तो बहुत दूर है, अदर तो बहुत ऊंचा है, वहां तो सबको जुगों तक आप रहो तो पैमाइश नहीं कर सकते, इतना बड़ा देश है। तो देश है, उन्हीं की मर्जी से धीरे से विस्तार हुआ, सबने फिर अलग अलग विस्तार कर दिया। बोलो सुमेरी सखी तो ही भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। महापुरुष कहते हैं कि भाई संतों के बिना कोई भेद पाता नहीं, संत के साथ चलोगे सब भेद मिल जाएगा। तो कहते हैं हम चलो तुमको बताते हैं, ये रत्न कहता है। बोलो सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बास लखाऊं। दल कमल, उस पर ज्योत निरंजन विराजमान है, उनके मुखार बिनते घंटा और धुन, उसकी आवाज बज रही है तुम्हारे कानों तक। तो तुमने कान बहरे कर दिए तो सुनाई नहीं देता है। जो साधन करते हैं उनको सुनाई देने लगा। तो जब तक साधन नहीं करोगे तब तक मैलों पर के जाएगा नहीं। ये अंतःकरण है, इतने सब मैल भरा हुआ, उससे कान बंद है, उससे आंख बंद है, उससे रास्ता बंद है।
तो जब ये मिल जाएगा तो सुनाई देगा कि सैदल कमल आसान है, उस पर ये बैठे हुए और उनका रूप जो चित्र हुआ है। बोलो करता तीन लोक यह ठाऊ, वेद चार इन रचे जनाऊ। ये लोग नहीं कहा है, सूक्ष्म लो, फिर बैकुंठ लो और फिर मर्द लो। ये लोगों में इनका राज है, ऊपर नहीं है, ऊपर इनका लोक नहीं है, ये 3 लोगों में है। बोलो ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों, पुत्र इन्हीं के हैं यह तीनों। ब्रह्मा विष्णु महादेव इनको मुकर्रर किया है। इतने निरंजन भगवान ने जो सैदल कमल पर बैठे हुए, उनका एक की उत्पत्ति करो, सब इसका बनाओ चिट्ठा। दूसरा यह है कि तुम ये भोजन दो इनको कि कोई मरने ना पावे। तीसरा यह है कि जब समय पूरा हो जाए तो उसका संहार कर दो। तो ब्रह्मा का उत्पत्ति करने का तब उन्होंने किया, इतनी स्वास्थ्य तुमको दी, 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जो स्वास्थ्य निकलती हैं उसको दिया तब दे दिया कि ये भोग रहेगा और ये तुमको तकलीफ होगी, ये इस तरह से। तो तीसरों ने उसका पालन पोषण किया और शिव ने संहार कर दिया। तीनों के अलग अलग काम है। ये सब अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। जब साधक इधर से चलता है तो इनका सबका साक्षात्कार होता है, मिलते हैं रास्ते में। जो रास्ते में तो बैठे ही बोलो कुल बैराट रचाई न मिलके, जीवन घेर लिया इन पिल के। बैराट रचना इन्होंने बना करके जीवों को घेर लिया और जीव को तुरंत को जाने नहीं देते। जीव कहते हैं तुरंत, जीवात्मा को तोड़ को कहते हैं। घेर लिया, नहीं जा सकती। आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दिए, नाक का बंद कर दी तो कुछ समझ में नहीं आता। अभी बाहर का देखते हो, बाहर का सुनते हो, बाहर का सुनते हो। कान बंद हो गया, बहरे हो जाओगे, आंख बंद हो गई, अंधे हो जाओगे। नाक का बहरी हो जाओगे, सांस नहीं आएगी। तो जीवों को घेर लिया कर्मों में। अब कर्म करते हो, लिखता जाता है रोज रामचा रोज का, जो करोगे फिर उसका छटता जाएगा। तुमने ये कर्म किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने पुण्य किया, तुमने पाप किया, तुमने हत्या की, ये सब लिखते चले जाएंगे। ये तो यार रोज नाम किया, इतना है, इतना क्या, इतना है, इतना बाकी बचा। ऐसे रोज नाम क्या उधर भी है। बोलो जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव संभाली। जाल बिछा दिया तो सभी नहीं किए, पूजा कर दी। कोई ब्रह्मा की पूजा, कोई विष्णु की पूजा, कोई शिव की पूजा, इन्हीं की पूजा करते हैं। मिलता ही है मेरे, न ब्रह्मा मिलेंगे, न विष्णु मिलेंगे, न शिव मिलेंगे। बैठे स्वर्ग जो है तुम्हारी आंखों के सामने, स्वर्ग कोई दूर नहीं है। आंख से बात हो जाए तो स्वर्ग में, जब तुम्हें सो जाओ तो ये सब दिखाई देते, सब मिलते। लेकिन ऐसा जाल बजाया कि इनके पास भी नहीं पहुंच सकते। बोलो फंसे जाल में बचे कर्म में, धोखा खाया पड़े भरम में। जाल में फंस गए, बचे कर्मों में, सारी जिंदगी यही कर्म किया और धोखा खा के नरक कुछ नहीं। नरक है ये नरक, यहाँ यात्रा दी जाती, वो चले जाए। आज जो हम करते हैं वो तो देखते नहीं, वो तो समझते नहीं है, वो तो जो कर रहे हैं तो लिखा जा रहा। और जब फैसला हो जाएगा
और जब वहां जाओगे और जब पड़ेगी मार तब तुमको याद आएगा, तो फिर क्या कर सकती है, फिर तो भोगो। वो निर्दयी दयानी नाम है, ऐसे निर्दयी दयानी उनकी मार से जीव उड़ जावे। इतनी मार को इतनी यातनाएं दी जाती है कि जीव जो है चिल्लाते कोई सुनने वाला नहीं। अब जो इनको कोई समझावे सत्य पुरुष का भेद लखावे। इनको समझाए और ये कहे भाई सत्पुरुष है ये सब कुछ, चलो वहां वो देश आज तो सत्य वहां मृत्यु नहीं होती है, कोई मौत नहीं होती है, तुम चलो तुम मानते रहिए, झगड़ा करते बोलो तो नहीं माने झगड़ा ठाने पक्षपात कर ढिंग नहीं आवे। बात करते हैं क्या उनके पास ही जाएंगे, उनसे ज्यादा तो हम ही जानते हैं, उनसे ज्यादा तो हम जानते हैं, ये वो कुछ नहीं जानते, झगड़ा करके अलग हो जाते, जो सुनाते हैं हम नहीं सुनना चाहते और रोकते वहां, ये हम तो जानते हैं, वहां क्या करोगे, क्या करते रोकते बड़ा करते। आपको बहुत लोग ने रोका लेकिन आप नहीं माने, चले आए निकल आए। बोलो याते मैं तो को समझाऊं या सब ठग खुल कर जतलाऊं। जितने में तुमको समझाता हूँ ये ठग है, ठग लेंगे तुझे दूसरे को भेज देंगे, तुझे कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए ठगते हो, जा रहो इनसे बचते रहो। इनके मार्ग तू मत जाए तू संतन की शरण समाए। तुरंत तो इनके मार्ग तुम बच जा, जहाँ मिल जाए वहां जाओ, जरूरत बताए उस रास्ते पर चल, और रास्ता बताएंगे ये मेरा रास्ता है, वहां मिल जाने का घर में, और वो जो कहे वो उसको नहीं मान। बोलो सतगुरु कहे कोई तुम मानो इनका वचन न कर पर मानो। सतगुरु कहे उसको मानो, अब प्रमाण देके तब जाते और वो मना करते कि जीव पर लग जाएगा, जो समय थोड़ा सा मिला है कुछ करने का वो समय खत्म हो जाएगा, तो चला जाएगा नरकों में, कैसे बचेगा। बोलो राह रकाना देव दर्शाई पता भेद अब कहूँ जनाई। रास्ता क्या क्या है वो ये सब पता, और उसका भेद तो ये भी बताता कि रास्ता ये है, कैसे जाओगे उस पर, ये रास्ते में क्या क्या मिलेगा, तब तुझको बताऊंगा तो क्या मिलेगा। बोलो मन और सूरत जमाओ तिल पर घेर घुमर घट आओ पिल कर। जब आंख बंद करो तो मन को आंख के साथ रखो, तो सामने दिल दिखाई देगा, दिल पहले तो काला होगा, फिर चारों तरफ से बीच में नीला, चारों तरफ से काला हो जाएगा, फिर चारों तरफ से सफेद आएगा, बीच में नीला हो जाएगा। कहते हैं इसी दिल पर अपनी दृष्टि को जमा करके रखो, ये दिल दृष्टि रोक रखा, दोबारा दृष्टि हट जाएगी और छूट जाएगा तो आगे नहीं जाओगे, उसी में जवाब रोको। देखो खिड़की देखो चौका चित्त लगाओ राखो रोका। उसी में होकर के खिड़की दिखाई देगी, छोटी थी खिड़की, जब ठीक है चित्त लगाकर मन को रोकोगे तो उधर में उसी में होकर के खिड़की है, उधर चौक दिखाई देगा, तो चौक में मिलेगा प्रकाश। तो आप सोचोगे कि भाई ये तो बहुत बड़ी जगह है, इतनी जगह तो यहाँ भी नहीं है, इतनी जगह उधर है, चौक मिलेगा, चौक जैसे घर के बाहर चौक होता है ऐसा चौक। बोलो
पचरंगी फुलवारी निरखो, दीपदान घट भीतर परखो। 5 रंगों की फुलवारी बहुत सुंदर। जब उसको देखोगे तो देख दिखा दीपदान तो जो दिखाई देगी, जिसकी रचना है वो सब दिखाई देगा 5 रंगों से। ये सब घट के अंदर घट के देखा को और आगे उससे चलने का है तो दोनों आंखों के सामने ये घाट है, इसके अंदर के देखो ये बाहर की आंखों का है और अंदर की जो आंख तीसरी है, तीसरा रहता है उसका अंदर से, एक अंदर एक बाहर। ये तो ये देख रहे हो ये चर्म आंखों का, और वो देखोगे वो दिमाग का ज्ञान चढ़ चुका है। बोलो कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्र का आगे देखो। कोई समय जब करते करते आ जाएगा चक्र आता है, ऐसे घूमता है तो चक्कर के अंदर चले जाओगे, ऐसे घूमेगा उसमें रोशनी प्रकाश होगा, अंदर चले जाओगे अंदर। बोलो विरह प्रेम बलता को फोड़ो, जोत निहारो मन को मोड़ो। कि विरह रो, जब रोगे विरह आके आंखों से आंसू गिरेंगे और चित्त को लगाओगे तो फिर वो फट जाएगा, बंद है, खुल जाएगा। तो हमने जोत का था चाँद का दर्शन होगा, 3 लोग का दर्शन तब होगा। क्या बोल रहे हो तब सुनाई देगा। स्थान कहता है तो पता चलेगा यह स्थान क्या है, सबको लिखा हुआ वो। अनहद घंटा सुन सुन रीझो, शंख बजाओ रस में भीजो। एक घंटा सुनाई देगा बड़े जोर से, वैसे तो तब घंटों में बज रहा, लेकिन सुनने के लिए कान आपके बह रही है। कान खुल जाए तो घंटा तब घंटों में बज रहा, और शंख बजेगा तो कहते हैं उसको जब सुनोगे मोहित हो जाओगे, मोहित हो जाओगे, मोहित। एक बार ही पहुंचता है संत। बोलो यह पहला स्थान बताया, सतगुरु स्वामी बरन सुनाया। ये पहचान बताई, थोड़ी सी पहचान बताई, खेल तो बहुत है लेकिन उस खेल को बड़ा नहीं करते रहो, वो तो बहुत है। थोड़ी सी पहचान बताई, जब चलोगे तो खुद देख लोगे, और बिना देखे और बिना चले काम नहीं बनेगा। चलोगे देखोगे प्रतीत हो जाएगी कि ठीक है, और नहीं चलोगे नहीं देख पाओगे तो कैसे विश्वास होगा। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम। कहते हैं कि भाई ये तो पहला मुकाम है, चलो दूसरे मुकाम पर चले, चलो उसको देखे चले। बोलो ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल और घन श्याम। उनका ओंकार नाम है, मानो ये ओंकार नाम खाली इतना है, और त्रिकुटी मुकाम है। उनका रूप है सूरज। चलो सच नहीं, सच करके चलो उसको देखो, सुनो। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। सूरज मंडल है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म का रूप अलग है, उनकी बॉडी अलग है, उनका धाम अलग है। निरंजन भगवान का धाम अलग है, अपने अपने लोक में रहते हैं।
पंचम वेद नाद यही गाया, चहुदल कमल संत बतलाया। संतों ने कहा 4 कमल गाए, 14 कमल, और किताबों में और शब्दों से लिखा है। बोलो। घंटा शंख तजी धुन दोई, गरज मृदंग सुनाई सोई। अब घंटा शंख को छोड़ दिया, ऊपर की आवाज आई, अब उसको सुनना शुरू किया। बोलो। सूरत चली और खोला द्वार, बंकनाल ढक हो गई पार। बस कहते सैदल कमल के पार गई, अब उधर ब्रह्म की तरफ चली। बोलो। ऊंची नीची घाटी उतरी, तिल की उल्टी फेरी पुतरी। वहां ऐसा कि बड़ा नीचा रास्ता, लाखों नीचे चले जाओ, फिर लाखों ऐसे चले जाओ, और 2 लाख इधर से जाओ, 10 लाख इधर से जाओ, कुछ पता नहीं चलता। ऊंची नीची घाटी है, जैसे नदी के किनारे पहाड़ जैसे होते हैं, कभी इधर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ, कभी इधर से। जो रोज के आने जाने वाले वो रास्ता बताते, नया आदमी भटक जाता है। तुम अगर जाओगे और साथ नहीं मिलेगा कोई, तो घाटी नहीं जा सकती, भटक जाओगे, वहीं रह जाओगे। ऊंची है नीची है। गढ़ भीतर जाए की नाराज, भक्ति भाव का पाया साज। वहां भक्ति जागती है, सच्ची भक्ति भावना वहां जागती है। ये वहां पहुंचा, क्योंकि सब चीजें छूटती है, तो ये तब जाकर के भक्ति भाव होता है। बोलो। करम बीज अब दिया जलाई, आगे को फिर सूरत बढ़ाई। वहां जाकर के कर्म भी, फिर सूरत पर कर्म भी नहीं रहता है, उसके परे हो जाती है। वहां से बंधन बड़ा है, सूक्ष्म बंधन, कारण बंधन, फिर क्या करके यहाँ के स्थूल बंधन, ये सब बड़े हुए। इस तरह से सूरत इन बंधनों से निकल के तब आजाद होती है, फिर चाल हो जाती है, चलने लगती है। फिर बोलो। नौबत झड़ती आठों जाम, सूरत पाया मूल कलाम। कहते जब सब रिश्ते अलग हो गई, तो आनंद ही आनंद गिर रहा, अमृत अमृत बरस रहा, उसको पीती है, तब ताकत आती है। जब तुरंत अमृत को पिएगी तो बलवान हो जाएगी, तब भक्ति भाव जाग जाता है। फिर इसमें रोशनी बहुत, मामूली रोशनी होती है। अभी तो आंखों के पीछे बैठी हुई है तो कुछ नहीं है, जुगड़ो भी नहीं, उसके ऊपर में करम बाहर लदा हुआ है तो कुछ नहीं, आती है कोयले के समान। अब वहां पर प्रकाश, कितना ज्यादा प्रकाश। बोलो। महाकाल और कुरम बखाना, उत्पत्ति बीजा यहाँ से जाना। तब वहां से वर्णन होता है कि बीज ज्यादा उत्पन्न हुआ, इसी से तुझ इसी से कारण इसी से यहाँ से बाहरी। जब तक पता ही नहीं चलता कि मनुष्य शरीर को किस तरह से जीवात्माओं को बांधा गया, ये यहाँ से तब मालूम होता है, अलग होकर के यहाँ से पता, इसके बाद आजाद हो जाती है। फिर मान सरोवर में स्नान करेगी, बहुत बड़ा तारा, इस तारा संसार और कई संसार बना दिए जाए, इतना बड़ा वो तालाब है, मान सरोवर है, उसमें सब स्नान करते हैं। स्नान, उसके स्नान करने से ब्रह्म जितनी उससे ज्यादा ताकत है, प्रकाश हो जाता है। ये 2 आंखों के पीछे तुरते बैठी है, उनका इतना प्रकाश होता है। बोलो। सूरज चांद अनेकन देखे, तारा मंडल बहुविधि पेखे। अरे तारा, सूरज, चांद, तारागढ़ मंडल, अरे 1 2 नहीं,
अनेकों सूरज मंडल अगेलो तारा मंडल अगेलो चंद्र मंडल ये सब देखे यार उधर में एक दो कौन का है ये सब देखे तुरंत में। तो गुरु के ऊपर इस तरह से विश्वास होता है। बोलो पिंड अंड से न्यारी खेली ब्रह्मांड पार चली अलबेली। कहते हैं कि पार हो गए यहाँ से पिंड से शरीर से यहाँ से अलग हो गई अंड की रचना से अलग और 3 लोक की रचना से अलग हो गई स्वतंत्र हो गई तुरंत आजादी मिल गई उसको अब वो कर्म बंधन में रही रही। बोलो वन और पर्वत बाग दिखाई चमन चमन फुलवारी छाई। बड़े बड़े वन अनंतों वन 1-2 वन नहीं अनंतों वन अरबों वर्षों तक घूमते रहो पता नहीं पाओगे एक वन का भी ऐसे बड़े बड़े वन बड़े बड़े बाग बगीचे उधर लगा लगे वो धरती के लगा वो आपने वहां नहीं लगाया तब देख ले वो तो आनंद ले ले तब की सुंदरता आकर्षण सबका उनकी बोली भाषा सब गई तब समझ में आती बोलो